तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज, पुली वाला ही। कल हमने इसका कंसेप्ट सीखा था। तो ये पुली है, इस पुली से स्ट्रिंग इसके ऊपर से जा रहा है ऐसे, यहां से एक ब्लॉक अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग इधर से आ रहा है ऐसे, यहां से दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। क्लियर है? ये 5 kg वाला है और यहाँ 10 kg वाला ब्लॉक है। क्लियर है? तो हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। आ रहा है क्या स्क्रीन क्लियर? अभी आस्था विद्या मंदिर, ठीक। देखो इधर है 10 kg, इधर है 5 kg। हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, दोनों ब्लॉक्स का, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो बताना है। दो चीजें बताना है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं, कल कंसेप्ट सीखे थे। देखो सबसे पहली बात, इन दोनों में से 10 kg वाला ब्लॉक बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा है, मतलब मास ज्यादा है एक का। तो यहां से अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो कॉमन सेंस से हमें क्या चीज पता चल रहा है कि 10 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये एक स्ट्रिंग के थ्रू 5 kg के ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो 5 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 10 kg वाले ब्लॉक का अगर हम एक्सेलरेशन ए ले ले नीचे की साइड, तो दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन हमें ऊपर लेना पड़ेगा। सेम एक्सेलरेशन होगा। सेम एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। क्लियर है? अब यहां पर देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लेते हैं, तो यहां पर टेंशन इधर बताएंगे टेंशन टी। अब सेम स्ट्रिंग यहां से होते हुए यहां पर आया है, तो यहां पर भी टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। कितना रहेगा? टेंशन टी रहेगा। क्लियर है? अब 10 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। mg मतलब कि नीचे कितना लग रहा होगा? 10g। और 5 kg वाले पे भी नीचे कितना लग रहा होगा? mg मतलब 5g। क्लियर है? तो इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग बना लो। 10 kg वाले ब्लॉक को देखो सबसे पहले, ये 10 kg वाला ब्लॉक है, इस पर नीचे क्या लग रहा है? mg मतलब 10g, और ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन t, और इसका एक्सेलरेशन है a नीचे की साइड। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप? इक्वेशन लिखना सिखा चुका हूं। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, 10g वाला और एक t वाला। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? जो एक्सेलरेशन है उसके डायरेक्शन का फोर्स पहले लिखो। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 10g है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? t, माइनस कर दो उसको। तो ये नेट फोर्स हो गया हमारा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स को किसके बराबर करना रहता है? ma के। हम जानते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ से, F नेट बराबर ma। तो ये नेट फोर्स मिल गया। इसका मास कितना है? 10, और एक्सेलरेशन है a। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। सिमिलरली सेकंड वाले ब्लॉक को देखो, इसको देखो 5 kg वाले को, तो इसका भी अलग से डायग्राम बना देते हैं। तो ये 5 kg वाला ब्लॉक है, इस पे नीचे mg लग रहा है, mg मतलब 5g, और ऊपर टेंशन t लग रहा है।
क्लियर है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन t लग रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की साइड है a। तो यहाँ पर आप नेट फोर्स क्या लिखोगे, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर टेंशन t और नीचे mg। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पहले लिखना है t माइनस क्या लिखोगे 5g इक्वल टू ma। ma मतलब कि 5 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों चीजें पता चल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को ऐड करेंगे, देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या बचेगा 10g माइनस 5g बराबर यहाँ क्या मिलेगा 10 प्लस 5 15a। क्लियर है। तो 10g माइनस 5g कितना हो जाएगा 5g इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 15a। ठीक, 5 से डिवाइड करो 15 को, तो 5 1 जा और 5 3 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू, यहां से देखो a इज इक्वल टू आ जाएगा g/3। तो एक्सेलरेशन g/3 आ रहा है, g का वैल्यू 10 रख सकते हो तो 10/3 भी लिख सकते हो इसको, या 10 से 3 को डिवाइड करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा ऐसे लिखो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, 1 या फिर 2 में। सपोज 2 में रख रहे हैं तो इक्वेशन 2 क्या है, t माइनस 5g बराबर 5a। तो t बराबर कितना आ जाएगा 5a की जगह g/3, और ये प्लस माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा 5g। तो ये कितना आ रहा है 5g/3 प्लस 5g। तो इसके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 5g और ये प्लस इधर ये इंटू हो जाएगा 15g हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20g/3। तो ये हमारा टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में। g का वैल्यू 10 रखोगे तो 200/3 न्यूटन आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट करो जल्दी से, फिर और क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट में नोट करो सभी लोग। हाँ, क्या हो गया, नहीं दिख रहे? अरे स्पष्ट बोलो ना, यहाँ पर समझ गया क्या बोल रहे हो, इधर ध्यान दो, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, पूरा फिर से समझाऊं इतना आसान चीज को। दो इक्वेशन बनेगा ना, देखो ये 10 kg का ब्लॉक है तो इस पे नीचे इसका mg लगेगा, ऊपर टेंशन t लगेगा। 5 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो ऊपर टेंशन t लगेगा, नीचे 5g लगेगा। 10 kg वाला ब्लॉक हैवी है ना, तो ये नीचे पहुंचेगा। एक सिंपल से एक रस्सी लेना, एक साइड ज्यादा मास लेना, एक साइड कम मास लेना, उसको ऐसे रख देना कहीं पर भी, ऐसे टांग देना, तो ज्यादा मास वाला किधर चले जाएगा नीचे, और दोनों बंद है तो इधर वाला ऊपर जाएगा। तो वही चीज हो रहा है, एक तरफ वाला नीचे जा रहा है, एक तरफ वाला ऊपर जा रहा है, तो दोनों कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये वाला a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो दोनों के लिए यहाँ पर हमने अलग से डायग्राम बनाया और दोनों के लिए इक्वेशन लिखा है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 8th क्लास के बच्चे करते हैं इसको, इक्वेशन सॉल्व करना। x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 5, ऐसा वाला x y का वैल्यू निकालते थे। वैसे यहाँ t और a है, इसको निकालना है। चलो नोट करो जल्दी से। समझने वाला काम केवल यही तक था, दो इक्वेशन बनाने तक, बाकी सिंपल मैथ्स है। 10 तक जो मैथ्स किया हो ना वही है, जोड़ना घटाना।
चलो नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन कर लेंगे। लिख लिए? ठीक है, चलो जिनका हो गया सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, केवल डेटा चेंज कर रहा हूं। बस डेटा चेंज किया हूं मैं, बस आंसर निकाल के बताओ। यहाँ पर 3 kg है, यहाँ पर 4 kg है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक्सिलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है। स्ट्रिंग में टेंशन बताना है और ब्लॉक्स का एक्सिलरेशन बताना है। हो गया? देखो इस सिस्टम को देखो, यहाँ पर 4 kg का एक ब्लॉक है, दूसरा 3 kg का है ना। तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है ये ज़्यादा मास है इसका, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। तो अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो इससे 3 kg वाला ब्लॉक अटैच्ड है, ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। क्लियर है? सपोज करो ये 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये 3 kg वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने से एक्सेलरेशन सेम होता है। क्लियर है? तो यहाँ से देखो इस वाले ब्लॉक को अगर हम देखें, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, mg मतलब कि 4g, और ऊपर टेंशन लग रहा होगा t, है ना। अब इस स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग यहाँ पर पहुंचा है तो यहाँ पर भी टेंशन सेम होगा t, और नीचे क्या लग रहा होगा 3g, इसका mg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 4 kg वाले ब्लॉक को देखो, इस पे नीचे लग रहा है mg, mg मतलब 4g, और ऊपर लग रहा है टेंशन t, और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की साइड a। तो नेट फोर्स कैसे लिखते हैं फिर से बता रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन जिधर होगा ना उधर का फोर्स पहले लिखो। तो एक्सेलरेशन नीचे की साइड है तो नीचे की साइड कौन सा फोर्स है, 4g।
तो इसको पहले लिखो 4G माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है T उसको माइनस कर दो, बराबर m है। तो m कितना है 4 इंटू ए, तो ये 4a आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड वाले ब्लॉक को देखो। सेकंड वाला ब्लॉक कितना है 3 kg का, तो नीचे इस पे mg लग रहा होगा, mg मतलब कि 3g, और ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, ये यहीं पर बता दिया हूं मैं। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या इक्वेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है T, तो T को पहले लिखो, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में क्या है 3G बराबर m है, m की जगह 3 इंटू ए, तो ये 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके T और A का वैल्यू निकालना है। और इक्वेशन सॉल्व करना आप बहुत छोटे क्लास में सीखते हो, 9th-10th में। फिर भी देखो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस टी है और यहाँ पर प्लस टी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 4G माइनस 3G बचेगा। क्या बचेगा लेफ्ट साइड में 4G माइनस 3G, और राइट साइड में क्या बचेगा 4a प्लस 3a। तो 4G माइनस 3G कितना हो जाएगा G, 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा 7a। तो a यहां से कितना आ रहा है, a बराबर G बाई 7 से डिवाइड करोगे ना इधर, तो एक्सेलरेशन मिल रहा है G बाई 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की जगह 10 भी लिख सकते हो, 10 लिखोगे तो 10 बाई 7 हो जाएगा। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहो तो 1 में रखो या 2 में रखो। मैं 2 में रख रहा हूं, देखो दोनों से सेम आएगा। तो t माइनस 3G इक्वल टू कितना है 3a, तो ये कितना आ जाएगा t माइनस 3G इक्वल टू 3, और a की जगह G बाई 7, माइनस 3 को उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3G बाई 7 प्लस 3G हो जाएगा। तो t बराबर एलसीएम आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 3G प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो t बराबर आ जाएगा 21 प्लस 3 करोगे तो 24G बाई 7, यह आंसर हो जाएगा न्यूटन। नोट करो जल्दी से, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या अभी?
हो गया, क्वेश्चन लिख ली, ठीक है, गुड। पुली वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर एक 5 kg का ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग के थ्रू एक 1 kg के ब्लॉक से अटैच्ड है। तो हमें बताना है यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो सॉल्व करो जल्दी से। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है ना, मिटा रहा हूं मैं इसको। दो ब्लॉक है ना, दोनों में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये आप फाइंड आउट कर लो। क्लियर है? तो इसमें देखो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, है ना, ये पुली से पास हो रहा है। अगर ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा? आगे। तो अगर ये नीचे जाता है तो ये किधर जाएगा? आगे। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन के से आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। क्लियर है? तो इस वाले ब्लॉक को देखोगे तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg, है ना। तो mg मतलब 1.g, m की जगह 1 है। और इधर ऊपर कितना लग रहा होगा? टेंशन t। तो सेम स्ट्रिंग यहां तक पहुंचा है तो इस पे भी टेंशन इधर क्या लग रहा होगा? t। नीचे इसका mg लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? mg, है ना। तो उसका जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस वाले ब्लॉक को देखो, 1 kg वाले ब्लॉक को, इस पे नीचे कितना लग रहा है? mg मतलब g लग रहा है केवल, और ऊपर टेंशन t लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन नीचे है। तो क्या इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर? g, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? g, माइनस कितना लिखोगे? t बराबर ma। तो m की जगह 1 डॉट a, या फिर इसको 1g लिख लो, 1 डॉट g। तो ये कितना आ जाएगा? g माइनस t बराबर a आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड वाले ब्लॉक को देखो यहाँ पर। सेकंड वाला जो ब्लॉक है 5 kg वाला, इस पे केवल टेंशन t फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में, है ना। नॉर्मल mg से बैलेंस्ड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ f कितना लिखोगे? t बराबर ma। तो m की जगह 5 है, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? लेफ्ट साइड g, और इधर a प्लस 5 है, कितना हो जाएगा? 6 है। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ जाएगा? g/6। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो या इक्वेशन 1 में, जहां भी रखना है। तो t बराबर 5 है, तो t बराबर 5, a की जगह g/6। तो ये न्यूटन में आ जाएगा। माइक ऑफ रखो। कुछ यहां पर क्या होगा? ये वाला ब्लॉक ना नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उसको किधर खींचेगा? आगे की तरफ खींचेगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है? नोट करो जल्दी से।
योर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर है क्या? नहीं सर। अभी भी नहीं है, नेटवर्क के कारण होगा। चलो, क्वेश्चन लिख लिया क्या ये वाला? बिठा रहा हूं ना इसको। यहां पर दो पुली दिख रहा होगा, है ना? एक ये वाला और एक ये वाला। ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सेम स्ट्रिंग यहां से होते हुए इससे कनेक्टेड है। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। ट्राई करो। हो गया सॉल्व? किसी को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या क्लियर? क्लियर? माइक ऑफ करो। क्लियर है? क्लियर है स्क्रीन? ठीक है, 5 मिनट वेट करो। क्लियर? माइक ऑफ कर लो।
ठीक है, अभी आ रहा है क्या? ठीक है, क्लियर आएगा तो बताना। अभी क्लियर है क्या आस्था विद्या मंदिर? देवी मोकपाल, क्लियर है अभी? जेएनवी बारसूर, क्लियर है क्या आपको वीडियो? चलो ये वाला देख लेते हैं तब तक, जिनके में क्लियर आ रहा है। ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है, 2 kg वाला ब्लॉक सपोज करो नीचे आएगा। चलो ये बस देख लो आज, फिर आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। 2 kg वाला ब्लॉक सपोज करो नीचे आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? आगे जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो दोनों के लिए आप इक्वेशन लिखना है ना। 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन T मान लेते हैं, तो सेम स्ट्रिंग यहाँ पर गया है, यहाँ पर भी टेंशन T होगा। नीचे यहाँ पर इसका mg लग रहा होगा 2g, तो 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन T, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा a, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2g माइनस टी बराबर ma, तो 2a है ना। सेकेंड वाले ब्लॉक को देखोगे 5 kg वाला, तो इधर लेफ्ट में टेंशन T लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन a होगा लेफ्ट में,
तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, टी बराबर एम ए मतलब 5 है ना, एफ बराबर एम ए। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, माइनस टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड 2g और इधर कितना बचेगा 7a। तो ये कितना आ जाएगा 2g/7 बराबर a। तो ये a मिल गया, a का वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखोगे तो t बराबर 5a है, तो t बराबर कितना आ जाएगा 5, a की जगह 2g/7, तो ये कितना आ जाएगा t बराबर 10g/7 न्यूटन। ये टेंशन आ जाएगा। क्लियर है? जिनको दिख रहा है नोट कर लो, फिर आज का क्लास यहीं तक करते हैं। किसी को क्लियर नहीं आ रहा है क्या? चलो आज का क्लास यहीं तक करते हैं ना, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहे हो बोल रहे हैं। तो देन को क्लियर आ रहा है नोट कर लेना इसको। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, हाँ नोट कर लो फिर जल्दी से।